और इतना रोकती हुई आवाज में ना, हेलो दीदी। अभी डील $50 की हुई थी ना, और तैयार भी नहीं हुई है हमारे लिए। मेरा नाम है कड़ी बटी है। कॉम्प्लिकेटेड पैकिंग हो रही है ना ये। बेटी के घर भगवान पधारे। मेरा डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करता है ना, तो जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो फिर रुपए से काटते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अलग से। सब भाइयों के पास बिल्ट इन होता है, ये भाइयों के पास क्या, जो हर छोटा सिबलिंग है उसमें बिल्ट इन क्वालिटी होती है कि कैसे अपने बड़े भाई या बहन से पैसे एक सेकंड रुक जाओ, पैसे लेने की मेरा हक बनता है। राखी के ऊपर इसको पैसे मिले, मिले ना? तुझे मिले कि नहीं मिले? तुझे मिले कि नहीं मिले? शाबाश। अगर मैं होता तो अगर मैं ना होता तो मिलते नहीं मिलते ना? अब बैठ जा आराम से, ठीक है? अब सुनो, भाई दूज है, इसलिए वो कुछ नहीं देना। तू हो जा, तूने मेरे को बोल रही मैं तेरे को पेन दिलाऊंगी भाई दूज के ऊपर, और वो पेन ज्यादा महंगा है, ठीक है? और दूसरी बात, फिर इसको क्या, अब दिवाली इसमें हमारे साथ मनानी नहीं, उसके लिए मेरे को कोई पार्टी नहीं दे रही, ठीक है? तो मैंने इसको कितनी छोटी सी बात मैंने इसको बोली। इसका लिस्ट बनी हुई है जैस्मिन, हम गेयर्ड अप है तैयारी के साथ। दिवाली तू भाई दूज की बात कर ले मेरे साथ, तूने मेरे को दिया, तूने मेरे को बोला कि मैं तेरे को दूंगी, फिर तूने मेरे को दिया भी नहीं वो। अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि मेरे को 360 रुपए दे, ठीक है? ये मेरे को 360 रुपए दे रही है। ये बता कि तू पॉकेट मनी कितनी लेता है और उसके ऊपर से तू टॉप अप कितने लेता है मेरे से? मैं तेरे को वो इमीडिएटली वापस कर दूंगा जैसे मेरे पास पैसे, मैं वो रखता नहीं तेरे पास। और वो पैसे आएंगे कहाँ से? मैं मम्मा से लेके कर दूंगा। यही तो चल रहा है इसका, ये टोपी इधर की उधर घुमाता है, उधर की उधर घुमाता है, कभी मेरे से एडवांस ले रहा है, कभी तेरे से एडवांस ले रहा है, कभी भाई मैं 3-4 दिन पहले मेरे को फोन किया कि 700 रुपए डाल दो। हाँ पापा ने 1000 डाले, मैंने 1000 डाल दिए, मुझे तो रहने दे, कोई नहीं। इसने पता क्या बोला, आके मैं वापस कर दूंगा। मैं कर दूंगा पापा, जैसे मम्मी से पैसे आएंगे मैं कर दूंगा। इतना उधार चढ़ाया हुआ है ना इसने। देखो मैंने क्या सीखा है मेरे पापा, मैंने क्या सीखा है, सिर्फ टाइम निकालना है, ठीक है? पैसे इधर से उधर घुमा के हमने टाइम निकालना है सिर्फ। नहीं कल इसने आपसे लिए थे, कल वापस कर दिया इसने जो इसने वो अपने कर दूंगा मैं वापस आपको, जब आप दोगे तब आप। हाँ मैं आपको कर दूंगा। देख ले ये इसके हाल है। अगर ये सिबलिंग, हर सिबलिंग में बिल्ट इन टाइम कैसे अपने भाई बहनों से पैसे हेंटने हैं कुछ भी करके, बस इसका कुछ भी करके नहीं। तूने मुझे बोला कि मैं तेरे को दूंगी भाई दूज के ऊपर, और दिवाली में भी तू कुछ नहीं कर रही है। दिवाली में क्यों करूंगी मैं, मुझे समझ नहीं। जो दिवाली में जो बड़े भाई बहन होते हैं वो देते ही हैं भाई कुछ ना कुछ। जब तुम फैमिली में बैठ के हमें पार्टी करोगे, मैं ऑफिस में जाके काम करूंगी, वो तेरी गलती है। मेरी गलती? हम तेरे लिए बचा के रखेंगे दीदी, मैं तेरे लिए बचा के रखूंगा जो हम खाना मैं खा के जाऊंगी उधर। तो बस फिर 9 बजे जाना है उसने, बस चलो यहाँ पे जो बनाएगा 360 रुपए डाल में कुछ नहीं डाल रही हूँ। 360। मैं कल ऑफिस पहुंची हूँ, मम्मी से बात कर रही थी फोन पे, उससे मम्मा और कुछ बात कर रहे थे, और इसका मुझे फोन आ रहा बीच में, और इतना रोकती हुई आवाज में ना, हेलो दीदी यार मैं पिज्जा ही खिला दे यार। सोच। मैं कहा नहीं बाय। और तो ये देख, मैंने दाल राइस बनाए थे रात को, सुबह भी इसने एग ब्रेड चीज खाया, और रात को आया कहता क्या बनाया है, मैं क्या दाल राइस बनाया है, कहता कोई बात नहीं, मैं क्या कोई बात नहीं, कहता मैं एग ब्रेड चीज खा लेता हूँ, मैं क्या तो फिर से एग ब्रेड चीज खाएगा, कहता हाँ, मैं तो दाल चावल खाना छोड़ दिया है, सब्जी रोटी खानी छोड़ दी, नहीं कहता कोई इशू नहीं, आप खाओ करो। ये कॉन्वर्सेशन आई थिंक हर घर की है, छोटा बच्चा हर घर में ऐसा है, चाहे वो छोटा नहीं रहा अब, पर फिर भी वो छोटा होने का फायदा उठाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिवाली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सबकी दिवाली बहुत बढ़िया से गई होगी। मेरा दिवाली व्लॉग दिवाली के 5 दिन के बाद आ रहा है। इतना लेट क्यों? एक्चुअली मेरी मदर की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा उधर बिजी हूँ। तो चलिए पहले इस दिवाली व्लॉग पे फोकस करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। तो दिवाली के एक दिन पहले बहुत ही मिनिमल और सिंपल सी डेकोरेशन के साथ मैंने भी अपना घर डेकोरेट कर लिया था। रंगोली भी मैंने इस बार बहुत कम बनाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया नहीं रंगोली पे, पता नहीं क्यों। इवन इस बार उदय ने पार्टिसिपेट किया था रंगोली में, सीढ़ियों पे रंगोली उदय ने बनाई थी इस बार। तेरे घर का मुझे पहले ही बैठा है। इधर
तो दिवाली की शुरुआत दोस्त के घर आने से हुई थी। सबसे पहले विक्की आई थी मेरे पास गिफ्ट लेके, फिर उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम दोनों ही चलते हैं आज रुचि के घर भी। एक्चुअली दिवाली कैसा टाइम होता है, इसमें जितनी एक्साइटमेंट होती है उतना ही हम बिजी भी रहते हैं और दौड़ भाग इतनी हो जाती है क्योंकि क्लीनिंग है, शॉपिंग है, आपको डेकोरेट करना है अपना घर, नियर एंड डियर्स के घर उनको मिलने जाना है, अटेंड भी करना है, आपने होस्ट भी बनना है, कभी गेस्ट बनना है, तो इसी वजह से थोड़ी दौड़ भाग ज्यादा हो जाती है। लेकिन याद भी फिर तभी रहता है कि हाँ एक फेस्टिवल है। जेरे घरे जाना होगा तुम भी ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। मैं बट्टियां बनाई है बट्टियां। केड़ी एक भी बट्टी है केड़ी बट्टी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ बट्टी सारी मेरी बत्तियां ये प्यार में केड़ी बट्टी है सारी मेरी बत्तियां ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਹ केड़ी बट्टी है मैं प्यार वाली बत्तियां चलो फिर बत्ती दी करो मतलब ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਦੀ मैं ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ। तो दिवाली की खुशी एक तरफ और जीजा साली का बॉन्ड एक तरफ। तो बस विक्की थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठी और उसके बाद हम लोग रुचि के घर के लिए निकल गए। हम आ भी गए हैं और इसने दिया भी नहीं जलाया हुआ, देखो दिया भी बंद पड़ा है इसका भी। हमारा इसने वेलकम भी नहीं किया, इसने हमारा वेलकम भी नहीं किया है हमारे लिए तैयार भी और तैयार भी नहीं हुई है हमारे लिए। तो क्या तैयार होना तुम लाइट जगा दे दिवाली है तो दिवाली की फीलिंग होने तो ले। यार दिवाली है। हाँ कुत्तो पानी बाद में दिया पर लाइट बंद करने गई है। मैं उधर से निकल तू सियानी है लाइट बंद करती है। अस्ता इधर बैठे हैं, एक तो चली गई है। मैं वो बंद कर हमने सारी बंद जलानी है आज, दिवाली है आज। ये दिया भी तुमने जलाया नहीं, देख दिया इसमें नहीं दिया जगता, ये फिर काला हो जाएगा। किसमें क्या जलाएगी तू? ऐसे ही रखा मैंने, ये गोल्डन ही रहेगा ना। अगर इसमें दिया या कुछ और जगह है तो वो काला हो जाएगा। इतनी मेहनत नहीं कर सकते, फिर मेरे को नया खरीदना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। साफ सबसे बड़ी बात है, साफ करना पड़ेगा। गिफ्ट पैक करने वाला तो गिफ्ट पैक कर रहा है, पर खोलने वाला सोचेगा मेरे को किस जंतर मंतर में उलझा दिया है। खुल ही नहीं रहा ये। इतनी कॉम्प्लिकेटेड पैकिंग हो रही है ना ये। पर अब पता कितनी टेप पे ठोकी है हमने, कितनी टेप पे ठोकी है। ये खुलेगा ही नहीं, ये आधा घंटा से खोलने में लग जाएगा। यार ये तो इधर से भी गड़बड़ है ये रखना किधर से है? बॉक्स ऊपर रखा था हमने। पापा को यही समझ नहीं आ रहा है उल्टा कौन सा सीधा कौन सा। यही सीधा है। ये नहीं है सीधा, जब आप ऐसे रखोगे तो क्या दिखेगा फिर वो सही। तो फिर ऐसे क्यों रखोगे तुम? उल्टा रखोगे ना, तुमने गलत पैकिंग की है। ऐसे बोल देंगे उनको कि यार सॉरी पैकिंग में थोड़ी गड़बड़ है, चीज अच्छी है। हाँ चीज अच्छी है, पैकिंग मत देखो। वाह ग्रेट। और पीछे ऐसे रखोगे? ये सोनी पैकिंग है देखो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। पीछे देख के शॉक हो जाएंगे वो। शौक हो जाएंगे, अगले ने तो देखना भी माल की है। बाय कर दो। बाय। कौन है ये? लव्यम। लव्यम। अब कौन दिख रहा है? दादी पापा सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम पहुंच गए हैं विक्की के घर। मैं तो ये हैरान आ 3 साल तू कितनी बारी आई है, 10 3 बारी 4 बारी 5 बारी 6 बारी। आ जाओ जी, आ जाओ। आहो भाग्य हमारे, आह चीटी के घर भगवान पधारे। ओ तेरी इतनी बड़ी चीटी ये तो कदों याद किता है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ याद ही रहता अक्सर। ये बड़ा पुराना है। तो स्नोई बैठी है हां किधर से आना लगी देखती हुई वो है। वो इस जगह ही। विक्की के घर जाके हम इतना मगन हो गए कि कैमरा उठा ही नहीं पाई मैं। उसने पूरी पार्टी प्लान करके रखी हुई थी। एक्चुअली प्री दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करके ही हम उसके घर से निकले। उसने सारा अरेंजमेंट करके रखा था हमारे आने से पहले, और उसके घर में हम गए थे दिन में और रात में वापस निकले हैं। और ये एक्सपीरियंस इतना मजेदार निकला। दिवाली नेक्स्ट डे थी, लेकिन दिवाली से पहले ही हमने खूब इंजॉय कर लिया था। और नेक्स्ट डे रुचि आई हमारे घर पे एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। बद्दी वो आती है लोग वो टिफिन जो होते हैं ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ये कंटिन्यू चलता है बड़ा ਅਸੀਂ relax ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बड़े बड़े होते हैं।
तो बस ऐसे ही होस्ट बनने और गेस्ट बनने का सिलसिला जारी रहा। एक्चुअली सबको शूट नहीं कर पाते हैं, जितने भी नियर्स एंड डियर्स कंफर्टेबल होते हैं कैमरा के आगे, सिर्फ उन्हीं को शूट कर पाती हूँ। कुलदीप जी के मामा जी हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो उनके घर पे हमारा रेगुलर आना जाना रहता है। दिवाली पे आप मेरा कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, और दिवाली के दिन डिनर पे जो बनता है उससे आप सब वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ पे उड़द की दाल, मतलब साबुत उड़द की दाल और साथ में एंकलियाँ चावल की जो रोटी होती है वो बनता है। और चावल का वो आटा जो है, नए चावल का जो आटा होता है वो हमेशा हमें हिमाचल से आता है। इस बार कोई आया नहीं गया नहीं, तो इसीलिए हमारे पास पहुंचा नहीं और इसलिए हमने इस बार बनाई भी नहीं। एक होता है ना, सालों से आप वही चीज़ खाते हो तो बस ऐसे दिमाग वहीं पे रहता है, ऐसा है नहीं कुछ खास वैसे, पर फिर भी बड़े बेमन से मैंने लजानिया बनाया और साथ में सूप बनाया था मशरूम का, और रबड़ी बनाई थी लेकिन बस दूध को गर्म करके उसमें मखाना डाले थे, रोस्टेड मखाना, उनको डाल दिया पाउडर बना के, और साथ में काजू और बादाम का थोड़ा सा वो भी पाउडर कर लिया था, वो इसमें डाल दिया, केसर डाल दिया था। बाद में इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल के 10 मिनट और पका लो, बस आपके पास बढ़िया सी रबड़ी तैयार हो जाती है। उसके बाद इसमें आप जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। फ्रूट्स डाले थे मैंने थोड़े से, एप्पल और अनार वगैरह। जितनी बारीक सब्जियां चॉपर में कटती हैं ना, उतनी ही बारीक कुलदीप जी मुझे काट के दे देते हैं, और अच्छा भी लगता है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। लजानिया के लिए उनसे मैंने कटवाई थी सब्जियां। तो रेड सॉस बनाई थी, और टमाटर उसके लिए मैंने स्टीम कर लिए थे, आराम से छिलका उतर जाता है। और जो व्हाइट सॉस बनाई थी वो बनाई थी मैंने ओट्स पाउडर के साथ। और दोनों सॉसेस को गार्लिक का ही तड़का देना पड़ता है, और ऐसे ही गार्लिक और प्याज का छौंक दिया था मैंने सारी सब्जियों को, साथ में कुछ कॉर्न्स डाल दिए इसमें, और बस सीजनिंग डाल दो, पका लो थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा नहीं पकाना होता क्योंकि सब्जियां जो है वो ओवन में भी कुक हो जाती हैं। और उसके बाद एक साइड पे मैंने रखा पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के, इसमें हम लजानिया शीट्स को थोड़ा बॉईल करेंगे, और साथ में मैंने मशरूम बनाने की तैयारी कर ली है। तो गार्लिक और प्याज का छौंक देकर मशरूम को सिर्फ सौटे करना होता है। सीजनिंग डाल के बाद में आप इसको ग्राइंड कर लो, पानी डाल के बॉईल करो। उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने फ्रेश क्रीम डालनी है, नहीं डालनी है, लेमन डालना है, जो भी डालना चाहो। तो बड़ा मस्त और क्रीमी सा सूप बनता है। कहाँ मैंने दाल के साथ एंकलियाँ खानी थी और कहाँ मैं अभी लजानिया की लेयरिंग कर रही हूँ। तो लजानिया के लिए वही आपने जो सॉसेस तैयार की हैं, वाइट सॉस, रेड सॉस, उसके अलावा लजानिया शीट्स, और साथ में जो वेजिटेबल्स हमने रखी हैं उनकी लेयरिंग करके अवन में मैंने इसको बेक कर लिया था आधे घंटे के लिए 185 डिग्री पे। चलिए, रसमलाई हो गई है ठंडी। अब इसमें मैंने फ्रूट्स डाल दिए हैं चॉप किए हुए, और अब कर लेते हैं तैयारी। पूजा भी करनी है अभी, और साथ में उदय को भी शौक उठा है कि थोड़ी सी रंगोली मैं भी बनाऊंगा, तो मैंने कहा चल तू भी काम कर। और जैस्मिन एज यूजुअल पिछले साल भी हमारे साथ नहीं थी दिवाली पे, इस साल भी ऑफिस है उसका। एनीवेज, काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। पर चलो, काफ़ी हद तक उसने हमारे साथ सेलिब्रेशन कर ली थी। खाना वाना उसने अपना थोड़ा सा खाया, बाकी पैक करके ले गई थी। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं बनाई थी डिनर में, बट हाँ ठीक है, स्टार्टर में सूप हो गया, लजानिया हो गया, साथ में डिज़र्ट में रसमलाई हो गई। तो मम्मा भी हिमाचल से आए नहीं हैं, जैस्मिन ऑफिस चली गई, और हम तीनों ने बैठ के अपना मस्त डिनर एंजॉय किया और बहुत सारी बातें की। और बस कुछ ऐसी ही रही हमारी दिवाली। उदय को छोड़ के जा रही हूँ आपके पास, उसकी बात सुनिए। तब तक मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ आपसे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। कितने साल का हो गया वो? 100 साल कुछ का हो गया वो। क्या बोलता है उसने अपने इंटरव्यूज में, क्या बोला? जब से मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, तब से मैं हमेशा ये मानता था कि मैं बहुत अमीर बनूंगा, और ये कॉन्फिडेंस मेरे पास था। दूसरी चीज़ क्या कहते, मैंने एक डील करी थी भगवान के साथ, हर हफ्ते मैं कमाऊंगा और $50 आपको लेके जाऊंगा। कहते टू दिस डे हर बार हर हफ्ते मैं चर्च में जाता हूँ और $50 चढ़ा के आता हूँ। डील बनी थी कि वो मेरे को अमीर बनाएंगे और मैं उनको $50 दूंगा हर हफ्ते। डायनेस्टी खड़ी कर दी, उनका सब कुछ है,
प्राइवेट जेट्स, कासल्स, जो मर्जी आप ले लो। अभी वो $50 देता है। अभी डील $50 की हुई थी ना। सोचो जब उसके पास ₹1 नहीं था तब उसने उसको $50 दिए, जब उसके पास ₹1 था $50 तब उसने दिए, और जब करोड़पति बन गए तब भी उसने $50 दिए। डील। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तुम्हारा है, जब मेरे पास सब कुछ है तब भी तुम्हारा है। जेकब रॉथस्चाइल्ड डाइड एट द एज ऑफ 87। मेजर पैसा इसने कमाया था बैंकिंग से, इनके बैंक्स थे खुद के।